हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश और जगदीश कुमार मनीठी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज की तीसरी क्लास कर रहे हैं। तो कहाँ तक कर लिया था हमने? चलिए याद करते हैं। एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। प्रतिशत का हम 2 क्लासेस कर चुके थे, आज तीसरी क्लास है। एक मिनट, इससे करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पीछे हमने क्या किया था। ये देखिए, कल हमने परसेंटेज, जैसे जो परसेंटेज दी गई थी 20, जैसे 20% दे दिया था, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना और उससे संबंधित सवाल निकालने सीखे थे। इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रैक्शन में किस तरीके से तोड़ते हैं, और कुछ फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाई भी थी ताकि आप आसानी से उन चीज़ों को याद कर सको और उन सवालों को फास्ट प्रोसेसिंग से कर सको, ताकि हमें कुछ चीज़ें याद होगी ना तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, अपने माइंड में करके हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो फिर कल हमने सीखी थी कि छोटी परसेंटेज तो पहले सीख ली थी। कल हमने सीखी थी जैसे कोई ये बोल दे कि यहाँ पे लिख 200%। 200% का क्या आएगा? 200 का 2 सीधा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 200% का हम नीचे लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना है? 2। यानी परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? 2 जीरो हटा दो, बस बात इतनी है। ठीक है। जैसे फिर हमने सीखा था 216 सही 2 बटा, जैसे 216 सही 2 बटा 3% दे दिया किसी ने। अब ये कैलकुलेशन बड़ी होगी, अपने को ये निकालनी पड़ेगी। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ये परसेंटेज है, इसको निकालने क्या करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 200 प्लस में 16 सही 2 बटा 3%। अब 200 को अपने को पता चल गया 2 होता है, और प्लस में 16 सही 2 बटा 3 क्या होता है? 1 बटा 6। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लें। 6 दूनी 6 से इसको गुणा करें। 6 दूनी 12 प्लस में 1 कितना? 13। 13 बटा 6 ये आ गया। आई बात समझ में? ये चीज़ें हम कर रहे थे। ठीक है। आज इसी से रिलेटेड हम आगे सवाल करेंगे। ठीक है। जैसे आगे की सवाल है वो देखते हैं। जैसे ये हमारा पहला सवाल है। इसने बोल रखा कि अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 237 सही 1/2% बनती है या बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। यानी किसी संख्या में इतना जोड़ दें तो वह संख्या कितनी बनती है? 237 सही 1/2%। किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाए तो इतनी बनती है। सबसे पहले अपने को एक ही चीज़ सीखी थी कि परसेंटेज को उठा देंगे। इसको उठा के लिखेंगे यहाँ पे क्या है? 237 सही 1/2%। अब इसको तोड़ेंगे। 237 सही 1/2% है। 200 का क्या हो गया? 2 प्लस 37 सही 1/2 कितना हो गया? 1/6। 6 दूनी 12 और 1 13। तेरह बटे 6 ये आ गया। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई? यहाँ तक कि कोई बात समझ में ना आई हो तो आगे बताएं। ठीक है। 1 मिनट, ये सॉरी मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा। 1 मिनट, ये 1/6 नहीं होता भाई। 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं। ये गलती हो गई थी यहाँ पे। मैं भी आपकी चीज़ों में दो सौ का 2 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1 मिनट, 3/8।
3/8 आती है। 8 दूनी 16 और 3 है 19, 19/8 ये आ गई अपनी फ्रैक्शन। यहाँ तक क्या ही बात सुन रहे हैं। अब देखो इसने क्या कहा था, उस बाद कहाँ गया भाई, 1 मिनट नीचे उतारते हैं इसको। एक मिनट है बस, 1 मिनट। 237 सही 1/2 था। इसकी फ्रैक्शन कितनी निकाली थी हमने, 2 प्लस में 3/8 यानी 19/8 निकाली थी। ठीक है, 19/8 निकाली थी। इसने क्या कहा कि अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो वह उस संख्या का 237 सही 1/2% होता है। यानी वह संख्या ये मानते हैं हम, इसमें अगर इतना जोड़ा जाए, इतना परसेंट 1320, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या प्राप्त हो। कहने का मतलब यही है कि उस संख्या में इतना परसेंट जोड़ दिया जाए, इतना परसेंट बन जाता है। क्या जोड़ा जाए इस संख्या में, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो ये बोल रहा है 1320 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितनी, इतनी हो जाती है। ठीक है, 8 में हमने क्या जोड़ा है, 8 में जोड़ा है हमने 8 11, ठीक है 11 जोड़ दिया। अब 11, 8 में अगर हम 11 जोड़ें तो कितना प्राप्त होता है, 19। हम बोल रहे हैं 11 जोड़ रहे हैं, ये बोल रहा है 1320 जोड़ा है। कितना गुना ज़्यादा है ये, 11 कम 11 और 11 दूनी 22 हो गए, 120 गुना ज़्यादा है। 11 से कितना, 120 गुना ज़्यादा है। तो ये कितना हो गया, ये भी तो 120 गुना ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 नहीं 8 0 0, 8 3 16, 8 एकम 8 रह गए 9, 960 हो गया। ठीक है, यही आंसर इसका। अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए, यानी इस संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतना परसेंट बनता है, इतना परसेंट बनता है। इसका इतना परसेंट कितना है, 19। कितना ज़्यादा है, 11, 11। और ये बोल रहा है कितना जोड़ा गया इसमें, हम बोल रहे हैं 11 जोड़ा गया, ये बोल रहा है 1320 जोड़ा गया। 1320 जोड़ा गया कितना गुना है, 120। तो 8 से क्या है 120 गुना, तो यानी 960 हो गई। आई यहाँ तक की बात सुनिए। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, आगे आ जाएगी समझ में आपको। जैसे अब ये है, अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए, अब की बार कितना है 1330, तो वह संख्या कितनी होती है, 300। सबसे पहले अपने फ्रैक्शन हटानी है। वह संख्या 337 सही 1/2% बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो अपने को क्या करना है, अब फ्रैक्शन कितनी दे रखी है अपने को, 337 सही 1/2%। ठीक है, 300 का 3 और 37 सही 1 का कितना हो गया, 3/8। 8 या 24 और 3 27/8 हो गई। कितनी हो गई, 27/8। अब 8 में क्या जोड़ें कि 27 आ जाए, 19। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 1330 जोड़ें, 19 और 1330 कितना गुना ज़्यादा है, 70 गुना ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये भी 70 गुना ज़्यादा हो गया, ये भी 70 गुना होगा। 70 गुना होता 8 7 56, 560 गुना होगा। ये आंसर हो जाएगा। आई बात यहाँ तक की समझ में। ठीक है, अब अगले सवाल में चलते हैं। अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714 सही 2/7% है। 714 सही 2/7%, ये मिस प्रिंट हो गया। बनता है वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब वास्तविक संख्या देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को उठाएंगे, क्या लिखेंगे,
714 सही 2/7। ठीक है, इसको प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 7 का 7, 700 का 7, 14 सही 2/7 क्या होता है 1/7। 7 7 49 और 1 50/7। तो ये आ गया अपना 50/7। ठीक है, अब देखो 7 से 50 कितना ज़्यादा है 43। आई बात समझ में। लेकिन ये बोल रहा है कि 1290 जोड़ा है, हम बोल रहे हैं कि 43 जोड़ा है, तो 1290। अब ये 43 से कटेगा, 43 से कटेगा ये 43 तिया, हाँ 30 पे कट गया। 43 तिया 129 होता है, 30 पे कट गए। ठीक है, और ये भी कितना 30 गुना ज़्यादा, 7 तिया 21, 210 आ गया। ये इसका आंसर कितना आसान है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब जैसे अगला सवाल दिया है, जैसे अपने को तो फ्रैक्शन उठानी, ये फ्रैक्शन ये मिस प्रिंट हो जाएगा। ये है 57 सही 1/7%, और इसके फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आएगा 4/7। ठीक है, 4 से 7 कितना ज़्यादा है 3। लेकिन ये बोल रहा है कि यहाँ पे है 2100, कितना गुना 700 गुना। तो ये भी 7 ना होके कितना 700 गुना, 7 7 49, कितना आया आंसर, ये आंसर। आई बात यहाँ तक की समझ में। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या दिया कि अगर किसी संख्या को 25 सही 1/3, 25 सही 1/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या का 944 सही 4/9% है। ये भी डिफरेंट है। ये चलो बनता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब देखो 944 सही 4/9%, इसको फ्रैक्शन में करेंगे। अब 25 या 75 रहेगा 76/3, ये तो 76/3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात याद रखना। और ये जो है ना, अब देखो इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 900 का कितना हो गया 9 प्लस में 44 सही 4/9 कितना हो गया 4/9 हो गया। 44 सही 4/9 का कितना आएगा 4/9। 9 में 81, 81 और 4 85/9 आ गए। ठीक है, अब ये कितना जुड़ा है इसमें 76। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये इतना जोड़ रहे हैं। ये सॉल्व कर दिया था हमने, कितना 76/3, तो कितना गुना है 1/3 गुना। तो ये भी 9 ना होकर कितना 1/3 गुना। 3 से 3 तिया 9, कितना आया 3। ये आंसर है इसका। किसी ने सोचा था इस सवाल का आंसर 3 आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, अब देखिए अगले पे चलते हैं। अब आपको ना समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ। जैसे देखिए अपने को सबसे पहले सवाल में क्या लेना होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन लेंगे, ये फ्रैक्शन आ गई, इसको तोड़ेंगे। 900 प्लस में 44 सही 4/9, इसको तोड़ देंगे। 900 का आ गया 9, 44 सही 4/9 का कितना आया 4/9। 9 में 81 और 4 है 85/9, ये फ्रैक्शन आ गई। अब इसने कहा कि अगर किसी संख्या में 25 से 1/3 जोड़ दिया जाए, इसमें कितना जोड़ा अपने 76, 76 ज़्यादा है, 76 ज़्यादा है। लेकिन संख्या कह रही है कि ये 76/6 है, नहीं 76/3 है, 6 नहीं 3। ठीक है, कितना गुना ज़्यादा 1/3, तो ये भी कितना 1/3 गुना, तो कितना आया 3 तिया 9, यानी 3। ये 3 आंसर आ गया। आई बात सुन। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगले सवाल में दिया है कि एक व्यक्ति जो कि आय का खर्च 57 सही 1/7% खर्च करता है, वह प्रति मास 6300 रुपये बचाता है। तो उस व्यक्ति की प्रति मास
वे करने जो खर्चा किए हैं वो ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो अब देखिए 57 सही 1/7% है। इसको पहले हम क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे। अब देखो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आएगा अपने को पास है 4/7। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है, इसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतना % खर्च करता है, यानी उसकी आय कितनी है 7, हम 7 मान लेंगे। 7 क्या है इसकी आय। ठीक है, खर्च करता है 4 रुपये, ये कर देंगे हम खर्च। बचत कितनी करता है तो फिर भी ये 3 रुपये बचा लेता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये बचाता है 6300 रुपये। कितना बचाता है 6300 रुपये। कितने गुना ज़्यादा, 0 3 दूनी 6 3 एकम 3, ये हो गया 2100 गुना ज़्यादा। फिर इसने पूछा कि उसका व्यय प्रति मास रुपए बताइए, कि उसका व्यय हर महीने कितना खर्च करता है वो। तो खर्च कितना करता है 4, ये 4 है, ये 3 था, ये 6300 था, 2100 गुना, तो ये 4 ना होकर ये भी क्या होगा 2100 गुना ज़्यादा। 2100 गुना होगा तो 2100 पे 8400 रुपये आ गए। है कहीं पे, 1 मिनट, भाई आंसर ऐसे कैसे दे रखी है। इसका आंसर यही आएगा, ये मिस प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे 84 से, ये मिस प्रिंट है इसमें। ठीक है, आंसर यही आएगा, यानी 4/7 आया अपने को। उसकी इनकम कितनी होगी 7, इनकम होगी 7 रुपये। खर्चा कितना किया, ये खर्च हो गया। बचत कितनी करी 3, ये बोल रहा है कि 6300 रुपये की खर्चा किया है, कितना गुना 2100। तो ये भी खर्चा, अगर खर्चा पूछे हैं तो इसको 2100 से गुना कर देंगे, अगर ये पूछे है तो इसको 2100 रुपये से गुना कर देंगे। तो ये खर्चा पूछा है तो 8400 रुपये हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। चलो अगला सवाल करते हैं। अब देखो अगला सवाल, अगले सवाल में बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो कि अपनी आय का 22.2% खर्च करता है, 22.2% खर्च करता है, वह प्रति माह कितना बचाता है, इतने रुपए की बचत करता है, और बाकी उसका भी खर्चा पूछ रखा है प्रति मास का कितना है। 22.2/9 की अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न में तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा 2/9। अब देखो 2/9 आएगा तो इसका मतलब 9 क्या होगी उसकी इनकम, 2 रुपये क्या हो गया खर्च, वे एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब वो बचत कितना करता है, सेविंग कितनी करता है, 2 से 7 यानी 7 रुपये की बचत करता है। और ये बता रहा है कि 63 रुपये की बचत, 6300 रुपये की बचत करता है। कितना गुना 7 नियम में 63, 900 गुना ज़्यादा। तो खर्च भी कितना होगा 900 गुना, कितना 9 दूनी 1800। इसका कितना आंसर आ गया 1800, यही आंसर इसका। आई बात यहाँ तक की समझ में। और अगर वो इनकम पूछ लेते, वैसे जैसे मैं बताता हूँ इनकम, अगर ये 9 रुपये दे रखी है, इनकम पूछ लेते इसमें, तो इसको भी क्या करते हैं हम 18, ये 900 रुपये से गुना, 900 रुपये से गुना, तो 9 में 8100 रुपये। उसकी 8100 रुपये इनकम थी प्रति महीने की, 6300 रुपये वह बचाता है और 1800 रुपये वह खर्च करता है। आई यहाँ तक की बात समझे। चलो अगले सवाल में चलते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है, अभी करते हैं हम। अब देखो इसने कहा है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। आगे यहाँ तक की बात सुनो, कितना 12 साल छोटा है। रवि की आयु उनके आयु और सूर्य की आयु के योग का 37.1/2% है। 9 साल की उम्र में सूर्य की उम्र क्या होगी। अब देखो इसने क्या कहा है, फ्रैक्शन क्या दी है अपने को 37.1/2%। इसको तोड़ेंगे क्या आएगा 3/8। ठीक है,
अब ये देखो इसने क्या कहा है कि रवि और सूर्य की 12 साल छोटा है रवि सूर्य से, ठीक है। सूर्य से छोटा है। रवि की आयु उन उसके और सूर्य की आयु के योग का 37 सही, यानी योग ये क्या हो गया, ये रवि और सूर्य दोनों की आयु का योग हो गया। इसका 37 सही 1/2 क्या है, 3, ठीक है। अब इसको क्या मान लेंगे हम, रवि की आयु, ठीक है। ये क्या होगी, रवि की आयु, ठीक है। यहाँ तक क्या ही बात सुने, रवि की आयु ये है, अगर ये रवि की आयु है तो सूर्य की आयु कितनी होगी, 3 घटाएंगे 5 में से, या 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ये किसकी आ गई, सूर्य की, सूर्य की आयु आ गई। अब हम जैसे निकालेंगे रवि और सूर्य, रवि की 3, सूर्य की 5, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात सुन में, एक मिनट। तो रवि की आयु 3 होगी, सूर्य की आयु 5 होगी। अब देखो इसने कहा है कि रवि और सूर्य से 12 साल छोटा है, यानी उनका कितना, 12 साल का गैप आना चाहिए। मतलब वो 1 साल का है, वो 12 साल, यानी 12 साल का है। लेकिन इनका गैप कितना आ रहा है, 2 साल का। ये बोल रहा है कि ये 2 साल का है, ये बोल रहे हैं कितना, 12 साल का। कितना गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। तो ये भी कितना का हो गया, गुना में 6 सूर्य, तो 5 6 के 30 साल का हो गया, 30 साल, ठीक है। और ये भी 6 गुना होगा, तो क्या होगा इसका, 6 तिया 18, ये 18 साल का है, ये 30 साल का, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बोल रखी है इसमें। अब देखो ये चीज़ आ गई वर्तमान, ये वर्तमान आयु आ गई, ठीक है, वर्तमान आयु आ गई। लेकिन इसने पूछा कि 9 साल की उम्र में सूर्य की उम्र क्या होगी, 9 साल की। अगर 9 साल की उम्र और होगी, यानी ये तो वर्तमान आयु होगी जैसे 1 से 30 तक की। लेकिन इसने पूछा कि ये अगर 9 साल का था उस टाइम, तो ये 30 साल आगे की बात हो रही है, ठीक है। 30 साल की, तो ये कितनी होगी, 39। ये आंसर है इसका। आधे बच्चे तो 30 पे लगाते हैं, इसकी 39 है, तो ये आंसर होगा। भाई यहाँ तक की बात सुनो, चलो अगर नहीं आई तो एक बार और समझा देता हूँ। चलो एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर करके दोबारा बता देता हूँ। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे इसने बोला कि अच्छा भाई, इसने बोला 37 सही 1/2%, ठीक है। इसको हम तोड़ लेंगे। ये क्या है, दोनों आयु का योग की वो दे रखी इसने, तो इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे 3/8। इसको हम दोनों की आयु मान लेंगे, सूर्य और रवि की, दोनों का योग मान लेंगे। टोटल आयु ये होगी, ठीक है। अब ऊपर वाली आयु किसकी है, ये मान ली हमने रवि की आयु, क्योंकि यही चीज़ें बोल रखी है। अच्छा, इनका डिफरेंस कितना है, 5 का है, तो बड़ा कौन सा है, सूर्य, ये सूर्य की आयु होगी, ठीक है। अब ये आ गया कि रवि और सूर्य का अनुपात क्या हो गया, 3 और ये 5। इनका डिफरेंस कितना है, 2 साल का। लेकिन इसने बोल रखा है कि रवि तो सूर्य से 12 साल छोटा है, हम बता रहे हैं 2 साल। तो 2 साल, 2 से 12 कितना, 6 गुना ज़्यादा। हमने इसको भी कुछ दिया 6 गुना ज़्यादा, 5 6 30 साल हो गए। आगे यहाँ तक की बात सुनिए, 30 साल आ गई। अब इसने आगे पूछा कि 9 वर्ष की उम्र में, अगर 9 वर्ष की उम्र है तो 9 वर्ष आगे जाना पड़ेगा अपने को, तो कितना हो गया, 39। ये आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो अगला सवाल भी इसी तरीके का है। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है,
रवि की आयु उसके और सूर्या की आयु के योग का कितना है? 40%। ठीक है, 9 साल बाद सूर्या की उम्र क्या होगी? 40% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2/5। दोनों की टोटल आयु कितनी होगी? 5। ऊपर किसकी आयु होगी? ये रवि की। रवि ये छोटा इनमें, ठीक है। और इनका डिफरेंस कितना है? 3 का। तो ये किसकी होगी? सूर्या की। सूर्या तो 2 की रवि और सूर्या की कितनी आई? 3। इनका डिफरेंस कितना? 1 का। ये बोल रहा है कितने का? 12 का। तो इसको भी कितना करेंगे? गुणा में 12। 12 तिया 36। 36 साल तो ये होगी, लेकिन इसने पूछा कि 9 साल बाद। 9 साल तो इसमें क्या करेंगे? 9 और जोड़ देंगे, कितना हो गया? 45। ये इसका आंसर है। आइए यहाँ तक की बात में सबसे पहले हमें क्या करना है? परसेंटेज का हो कोई भी सवाल हो उसमें सबसे पहले अपने को फ्रैक्शन उठा लेनी है और फिर उसी से सोल्व कर देना है, बहुत आसान हो जाता है। अब देखो अगला सवाल, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। अब देखो कोई बात नहीं, इसको भी करेंगे। अब देखो इसने क्या बोला कि 2 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए। उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% थे। उनके योग का 60% थे। तो उनके द्वारा प्राप्त अंक, अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 60%। 60% लिख लिया। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। इसकी फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3/5। यहाँ तक की आगे बात सुनो, ठीक है। अब इसने कहा था कि दोनों का योग कितना हो गया? 5। आई बात यहाँ तक की समझ में? दोनों का योग कितना हुआ? 5। किसका? ए और बी का। अब जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये ए की, ए ने इतने नंबर प्राप्त किए इसमें, ठीक है। तो बी ने कितने प्राप्त किए होंगे? 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2। इनका रेशियो हो गया। उसने कहा कि ए ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ए ने कितने प्राप्त किए? 1। लेकिन ये बोल रहा है 19। कितना हो गया? 19 गुना, ठीक है। तो ये फिर क्या बोल रहा है? तो उनके प्राप्त अंक पूछे हैं। तो इसने कितने? 19 गुना 19 दूनी 38, 19 तिया 57। और बी ने कितने प्राप्त किए? 19 गुना, यानी इसने 38 प्राप्त किए, ठीक है। अब 57 और 38, 57 और 38 बी में, ये आंसर हो गया इसका। आगे यहाँ तक की बात सुन रहे? देखो दोबारा बताता हूँ, 1 मिनट ध्यान से सुनो। जैसे 2 छात्रों ने एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, उनमें से उन्होंने एक दूसरे की तुलना में 19 अंक, एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए थे। उनके अंकों के योग का 60% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक। अब टोटल परसेंटेज निकालेंगे हम। परसेंटेज को इसको सोल्व किया तो हमने हमारा है 3/5। नीचे वाली संख्या को हम दोनों का योग मान दिया। हमने दोनों का योग मान दिया तो दोनों का योग कितना हुआ? 5। ये कितना हुआ? a + b। अब ऊपर वाले को हमने माना a कि उसने 3, क्योंकि ज़्यादा a के थे, चल जो भी a मान दिया, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है? 5 और 3 का, वो किसका आ गया? b का। तो a/b कितना हो गया? 3/2। इनका डिफरेंस कितना है? 1। लेकिन ये बोल रहा है कि 19 का है, तो कितना गुना? 19 गुना ज़्यादा, यानी 19। तो ये भी 2 ना होके कितना गुना? 19। 19 दूनी 38। ये भी 3 ना होके कितना? 19 गुना कितना? 19 तिया 57। 1 से 57, ठीक है। अब देखो इसमें ये बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा अपने को ध्यान से करना पड़ेगा बस, और कोई बात नहीं। जैसे किसी ने बोल दिया कि यदि x y से 16 सही 2/3% कम है तो x/y का अनुपात क्या होगा? 16 सही 2/3%।
आगे यहाँ तक की बात सुनिए, यहाँ लिख लेते हैं हम एक्स और वाई अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इनकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/6। इसने कहा कि यदि एक्स वाई से 16 सही 2/3 कम है, कम का मतलब कम होगा, तो कितना कम होगा, तो इसका मतलब नीचे वाली संख्या क्या होगी, एक्स वाई की लिखेंगे हम 6, इससे एक कम। हाँ, ये आंसर है। इसने कहा है कि एक्स और वाई का परसेंटेज इतना है, 16 सही 2/3, इसमें से 1/6 आ गया। ठीक है, इसने कहा कि एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करो। यदि एक्स वाई से इतना कम है, वाई से एक्स कम है, तो एक्स क्या होगा, ऊपर वाली संख्या इसमें से ये घटेगा, कम है तो इसमें से ये घटेगा, कितना है 5, तो छोटी संख्या क्या हुई एक्स और बड़ी संख्या क्या हुई वाई, तो ये यार इसका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे अगला सवाल देखते हैं। यदि एक्स वाई से 20% कम है, ये कम ज़्यादा वाले सवाल है ना, उनको बस सीधा ही करो, आगे वाला ज़्यादा पूछ रखा होगा या कम पूछ रखा होगा, सीधी फ्रैक्शन अपने ये परसेंटेज उठाओ। 20 का क्या आएगा, 1/5, 5 से 1 कम, 5 से 1 कम, तो 5/4, ये 4/5 आएगा, क्योंकि एक्स ही कम है, इसमें भी एक्स अनुपात वाई, तो कम वाला ये 4 हो गया, कम दे रखा ना, कम है तो घटा देंगे, अगर ज़्यादा दे रखा हो तो जोड़ देंगे, तो 4/5, ये आंसर है। जैसे अगला सवाल है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, x का मान भी कम ही है, फिर भी कम ही है, 25%, 1/4, ठीक है, 1/4 हो गया, ये क्या है, कम है तो ये भी घटेगा, तो कितना आएगा, 4 में से ये आ गया 3, तो x अनुपात y यानी 3/4। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, अच्छा इसने पूछ रखा कम हो तो y का मान x के मान से अधिक होगा, ये इनका डिफरेंस कितना है, 1 का, आई बात यहाँ तक किसमें, 1/, कितना 3, इसका मान कितना होगा 33 सही 1/3%। आगे सुनो, दोबारा बता देता हूँ। जैसे इसने कहा कि यदि x का मान y के मान का 25% है, जैसे 25% है, इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे, ठीक है, तो बड़ी वाली क्या होगी y, x क्या होगा, इससे 1 कम, तो 4, क्योंकि ये कम बता रखा है इसने, कम कर दे जाए हो, तो यहाँ तक की बात सही है। आगे इसने कहा कि y का मान x के मान से अधिक होगा, कितना अधिक होगा, ये 4 है, ये 5 है, कितना है 1, नहीं ये 4 नहीं, ये 4 था तो ये 3 आएगा, सॉरी गलती हो गई, ये 3 आएगा, तो बटा में कितना है 3 यानी 33 सही 1/3%, ये। चलो आगे, जैसे ये सवाल है, इसने बोला यदि ए की कमाई बी से 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7 है, स्क्वायर नहीं है, 14 सही 2/7% अधिक हो, अधिक है, अब की बार अधिक है, कम नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो बी की कमाई ए से कितना % कम है, कम पूछ रखी है लेकिन अधिक दे रखी है, तो 14/7 का क्या होती है फ्रैक्शन 1/7, ठीक है, अब की बार जोड़ेगी ये नीचे वाले 7 है, तो ये कितनी होगी 8। अब ए की कमाई बी से, तो ए कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया, कितनी है, 1 जाता है, तो इसने पूछ रखा है कि बी की कमाई 1 से कितना % कम है 1, लेकिन टोटल कितनी 8, मतलब है ये 1, बी की कमाई ए से कितना % कम है, 1% कम है, किससे, ए से, तो बटा में ये आएगा 1/8, तो ये कितना हो गया 12 सही 1/2%। अब देखो कुछ सवाल मैं वैसे भी करवा देता हूँ, जैसे को कुछ बोल रखा है जैसे संख्या में, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी ने बोल दिया कि ए की कमाई
बी से कितना 25% ज़्यादा है। आगे यहाँ तक क्वेश्चन में तो बी की कमाई ए से कितना परसेंट कम है, बस ये ज्ञात करना है। तो 25% है तो अपने को क्या करना है, 25% उठाना है और इसको तोड़ लेना है। कितना 1/4, कितना ज़्यादा है, ये हो गया 5, इससे कितना ज़्यादा है 1, सीधा करेंगे 1/5। 1/5 क्या होता है 20%, ये आंसर आ जाएगा। चलो आगे और समझाता हूँ सवाल। जैसे कोई ये बोल दे कि x की आय y से 20% अधिक है। y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कम ज्ञात करनी है, कितना परसेंट होगी। ठीक है, तो ये कितनी होगी 20%। 20 को तोड़ेंगे 1/5%। ये अधिक है कितनी 1, तो ये हो गया 6 से 5 कितना 1, और ये कितना है नीचे लिखेंगे इसी को 6। ठीक है, 1/6। 1/6 क्या होता है 16 सही 2/3%, ये आंसर आ जाएगा। आई बात सुन। चलो आगे और बताता हूँ। जैसे कोई ये बोल दे एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी होगी। जैसे वेतन में कमी कितनी 10%। ठीक है, उसमें कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका वेतन बराबर हो जाए 10% की होगी कमी। ठीक है, 10% की कमी मतलब 1/10। ठीक है, कितनी कमी होगी 1 की, तो ये हो गया 9। कितना कम है 1/9, तो कितनी बढ़ोतरी करनी चाहिए 11 सही 1/9%। ठीक है, आइए यहाँ तक की बात सुनिए। जैसे अगला सवाल है, इसने बोला बी को ए से 20% कम अंक आए। 20% कम अंक आए। यहाँ तक क्या ही बात सुने। और ए को बी से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे 20% का निकालेंगे। 20% का निकालेंगे तो कितना आएगा 1/5। अब कम अंक आए तो इसका मतलब इसको कितना है 4। कितने कम है 1, किसके ऊपर किससे कम है ये, तो ये इसके ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना 25% अंक कम प्राप्त हुए इसको 25%। ठीक है, जिसको ये बोलते कि ए का वेतन बी के, चलो आपके अगला पेज निकाल। जैसे को ये बोलते कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। अधिक का ये मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। अब इसका परसेंटेज पूछ रखा है, इससे कितना परसेंट कम है ये। ठीक है, तो ये 50% अधिक है ए बी से, तो परसेंट का मतलब 1/2 अधिक है, तो मतलब ये हो गया 3। इससे कितना ज़्यादा है 1, किससे 3 पे, तो कितना आ गया 33 सही 1/3%। आगे बात सुनिए। जैसे किसी ने ये बोल दिया यदि x की कमाई y से 25% अधिक है। अब y की कमाई x से कितने परसेंट कम है ये पूछ रखिए। y की कमाई x से कितना, ये कम बतानी है इससे प्रतिशत, तो 25%। 25 का मतलब 1/4। कितना कम है 1, 3। इससे कितना कम है 1, कितना 3, यानी ये आ गया 33 सही 1/3%। अगर ये अधिक होगी, यहाँ पे अधिक दे रखा होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 1/4 है, इसको क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे 5। कितना ज़्यादा 1/5 कितना आ गया 20%।
जहाँ पे अधिक दे रखा हो वहाँ पे ऐड करेंगे, और कम पूछ रखा हो तो उसको वही संख्या उसके नीचे लिख देंगे जिससे पूछ रखा हो। जैसे ये पूछ लिया, यदि एक्स वाई का 80% है, एक्स वाई का 80% है, तो x का कितना प्रतिशत होगा, x का कितना प्रतिशत होगा। जैसे x y का 80% है तो y को हम मान लेंगे 100%, और इसको मान लिया हमने 80%। इससे ये कट गया, कितना है 8 अनुपात है 10, ठीक है। अब 2 से और काट लें, 2 दूनी 2 चौके 8, 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। 4 अनुपात कितना आ गया 5। अब इसने पूछा कि y का x कितना % कम है, तो क्या करेंगे y लेंगे, ठीक है। y ले लेंगे ऊपर और ये ले लेंगे नीचे, गुणा में 100, 4 से 25, 25 पंजे 125, ये आंसर है। 125% ज़्यादा हो गया। एक्स वाई का 80% है तो वाई एक्स का कितना 125% है। इसका कहने का मतलब ये हो गया, तो वाई एक्स का 125% है, ये ज्ञात करना था अपने को, और ये चीज़ें दे रखी थी। आई बात सुने। जैसे अगला सवाल है, जैसे किसी ने बोल दिया कि एक्स वाई से 25% ज़्यादा है, तो अब ये पूछ रखे कि वाई एक्स से कितना % कम है, ठीक है। तो 25% को तोड़ेंगे, 25% होता है 1/4, 1/4 कितना ज़्यादा है, ये हो गया 5। क्या करेंगे, ये इससे कितना 1/5 कितना 20% आ गया। जैसे किसी ने बोल दिया, जैसे एक सवाल है, देखो मैं बताता हूँ। इसने बोला राम रद्दा से 16 से 2/3% कम तनख्वाह कमाता है। राम रद्दा से, एक मिनट, एक साउंड आएगी वो बंद कर। जैसे राम रद्दा से 16 से ही 2/3% कम तनख्वाह है। कम पैसे मिलते हैं इसको सैलरी। राम राधा से इतना % कम कमा है। कहने का मतलब ये है कि राम की सैलरी कम है राधा से कितना, इतना %। अब ये पूछ रखी कि राधा की सैलरी कितना % ज़्यादा है। ज़्यादा है किससे, राम से। 16 से 2/3 को तोड़ेंगे हम, 2/3% किसके बराबर होता है, 16 से 2/3% 1/6। कितना ज़्यादा है 1, यानी 7। 7 से कितना 1 के ऊपर कौन सा लेंगे 7। सॉरी 1 मिनट, ज़्यादा, चलो ज़्यादा का हो तो ज़्यादा का होगा, ऐसे 1 मिनट। ये है अपने को कम का ज्ञात करना, ये कम दे रखी थी, थोड़ी गलती कर दी। यहाँ पे आएगा 5। आगे बात सुनिए, ये 1/5 आ जाएगा। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। आगे यहाँ तक की बात सुनिए। जैसे अगला सवाल है कि एक संख्या x, एक संख्या है क्या x % बढ़ा दी, उसको एक संख्या को x% बढ़ा दी, तो वापस मूल रूप में लेने खातिर उनके करना पड़ेगा, वापस x% बढ़ा दी। उसने वापस सेम संख्या बनाने खातिर कितना % कमी करे, इतनी % या बढ़ा दी, इसको बढ़ोतरी कर दी।
तो हम यहाँ पे मान लेंगे, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 25% थी, 25% मान के कर लेते हैं। कितना 1/4 बढ़ोतरी हुई का मतलब यानी 5 कितनी होगी, 1/5 होगी। ठीक है, 1/5 होगी मतलब 20% बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्या ही बात सुने। अब 20% की बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ पे इसने आंसर दिए थे, जैसे मैं बताता हूँ x%, तो इसमें आ गया 20। जैसे एक फॉर्मूला दिया है इसने 100x बटा में 100 प्लस में x, तो 100 वैल्यू कितनी है, 20 गुणा में 20, और बटा में 120, 2/12, 100 सही अच्छा है। चलो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक क्या की बात सुने, बस इसको इसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, 1/20 यानी 20% हो गया। तो x की वैल्यू इसी प्रकार से क्या है, कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी, 20%। ठीक है, तो इसका यही फार्मूला में आंसर दे रखा है इसका, 100x बटा में 100 प्लस में x। ये फार्मूला अगर सूट कर रहा होगा तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे किसी ने बोल दिया कि यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो उसे अब कितना परसेंट कम किया जाए इससे उसकी बढ़ोतरी न हो। तो चाय का दाम अगर 20% की बढ़ोतरी होगी, 20 का मतलब 1/5 होगी, 1/5 का मतलब यानी 1 बढ़ गया यानी 6 हो गया, 5 रुपये की चीज़ बकाएगी 6 रुपये की होगी, तो कितना परसेंट बढ़ोतरी होगी, 1/6। ठीक है, तो कितना आ गया, 16 सही 2/3%। ठीक है, इतने परसेंट की अगर मैं वहाँ पर कमी करते हैं तो बस आपकी 5 रुपये की चीज़ हो जाएगी। कहने का मतलब इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।